हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 सांख्यिकी का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर बंटन दे रहा है, दैनिक मजदूरी दे रहा है यहाँ पर रुपए में, और क्या दे रहा है आपके पास, श्रमिकों की संख्या दे रहा है। कहता है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी दे रहा है, लिख देंगे यहाँ पर दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी रुपए में दे रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद क्या दे रहा है, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या क्या है, अपनी बारंबारता ये, और बारंबारता को FI से डिनोट करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है, XI होता है। और इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु के बाद, मध्य बिंदु के बाद हम लोग निकालेंगे आपका FI XI। FI XI, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए दैनिक मजदूरी कितना दे रहा है, 100 से 120। इसके बाद दे रहा है 120 से 140, फिर दे रहा है 140 से 160। इसके बाद 160 से दे रहा है 180। इसके बाद दे रहा है 180 से 200। क्लियर है। अब यहाँ पर श्रमिकों की संख्या देखिए कितनी दे रहा है, बारंबारता 12 दे रहा है, फिर दे रहा है 14, इसके बाद 8, इसके बाद 6, और इसके बाद 10। अब देखिए यहां से निकालना है मध्य बिंदु XI। तो मध्य बिंदु XI कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु XI। मैंने आप लोगों को बताया कि आपको इनको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो 100 में से 120 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 220 होगा। और 220 में से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा आपका। ऐसे यहाँ पर 120 में से 140 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 120 में से 140 यहाँ पर ऐसे प्लस कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा आपका 260, और 260 में से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6 और 0, 130 आ जाएगा। 160 में 140 प्लस करेंगे, 60 40 कितना हो जाएगा, 100, और 200 और 300 हो जाएगा टोटल आपका। 300 में से 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद यहाँ पर 160 में से 180 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 14, 1 1 2 1 3 और 0, 340 हो जाएगा। और 340 में किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 0, 170 आ जाएगा। 180 में 200 प्लस करेंगे, 180 में से 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 200, 2 एक 3, 380 हो जाएगा यहाँ पर। और 380 में भाग दे देंगे किससे, 2 से, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18 और 0, 190 आ जाएगा। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है FI XI निकालना है। तो यहाँ पर देखिए FI कितना दे रहा है, FI आपका ये है, और XI कहाँ है, ये आपका आया। तो यहाँ से निकालते हैं FI XI। तो यहाँ पर FI XI, तो 110 में से गुणा करना है किसका, 12 का करना है,
130 में गुणा करना है किसका, 14 का गुणा करना है। और 150 में किसका करना है, 8 का करना है गुणा। 170 में किसका करना है, 6 का करना है। 190 में किसका करना है, 190 में करना है 10 का। चलिए गुणा कर लेते हैं। 11 गुणे 12 करेंगे कितना होगा, 132 होगा। जीरो लगा, जीरो साथ में लगा दीजिए। 13 का गुणा 14 में करेंगे कितना होगा, 14 तिया 42, 42 का 2 हासिल लगेगा आपका 4, और 14 एकम 14, और 14 4 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर जीरो लगा दीजिए। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, और जीरो। 17 छक्का 102, जीरो लगा दीजिए। 19 दामा 190, ये आपका आ गया XI/FI। इसके बाद हमको क्या करना होता है, माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, माध्य इक्वल होता है, माध्य x बार इक्वल होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। FI XI चाहिए तो यहाँ पर FI XI को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI इक्वल, चलिए टोटल कर लीजिए। 0 2 2 4 4 2 6, 8 3 11, 11 2 13, 13 13 7 20, 20 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 7, ये आ गया 7260। और क्या निकालना है, सिग्मा FI, इसको भी प्लस कर लेंगे। सिग्मा FI यहां से निकालना है। 4 2 6, 6 8 6 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 2 1 3 3 1 4 4 1 5। सिग्मा FI कितना आ गया, 50 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। x बार इक्वल कितना हो जाएगा, x बार इक्वल सिग्मा FI XI कितना है आपके पास, 7260, 7260 अपॉन सिग्मा FI कितना आया आपका, सिग्मा FI आया 50। चलिए यहाँ से 50 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x बार इक्वल कितना आ जाएगा, 5 से भाग देना है यहाँ पर। 5 एकम 5, 2 बचेगा, 2 के साथ 2 लीजिए 22, 5 को 20, फिर 2 बचेगा, और 2 के साथ यहाँ पर 6 लेंगे, 5 25, फिर 1 बचेगा, और दशमलव लगाइए, 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा 145.2। आपका राइट आंसर कितना आ गया, 145.2। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, हमको निकालना था श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितनी आ गई, 145.2 आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।